और अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को हटा दिया गया है। पश्चिम एशिया की ओर रवाना हुआ ये युद्धपोत और पश्चिमी प्रांत क्षेत्र में अमेरिकी पोत खाली हो गया है। ड्रैगन को एशिया में दखल का मौका दिया गया है। तो अमेरिकी नौसेना की प्राथमिकताओं में ये बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ अमेरिका ईरान के बीच लंबे सैन्य संघर्ष का असर अब वैश्विक रणनीतिक समीकरणों पर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। दरअसल देखिए, इस युद्ध के कारण अमेरिकी नौसेना की ताकत और उसकी युद्ध क्षमताओं पर भारी दबाव पड़ रहा है, जिसका सीधा फायदा चीन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालात देखिए ये हो गए हैं कि पश्चिम एशिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका को प्रशांत महासागर से अपना आखिरी विमान वाहक पोत को हटाना पड़ा है। रिपोर्ट की माने तो अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस को हटा दिया गया। यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को प्रशांत क्षेत्र से निकालकर मध्य पूर्व भेजा जा रहा है और ये पोत वहां यूएसएस इब्राहिम लिंकन की जगह लेगा, जो पिछले 8 महीनों से अधिक समय से ईरान के खिलाफ अभियानों में जुटा हुआ था। अब इस बदलाव के बाद पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी विमान वाहक पोत की मौजूदगी अस्थायी रूप से शून्य हो गई है। हालांकि अमेरिकी प्रशासन इसे एक रणनीतिक फेरबदल बता रहा है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का ये मानना है कि इससे इस खालीपन का जो प्रतीकात्मक महत्व है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि अमेरिका भले ही इंडो पैसिफिक को अपनी शीर्ष प्राथमिकता बताता रहा हो, लेकिन ईरान के साथ चल रहा ये संघर्ष उसकी प्राथमिकताओं को मोड़ने पर मजबूर कर रहा है। इस स्थिति को सबसे ज्यादा फायदा उठाते हुए चीन ने पश्चिमी प्रशांत और दक्षिण चीन सागर में अपनी सैन्य गतिविधियों को तेज कर दिया है। अमेरिकी युद्धपोत की अनुपस्थिति से बीजिंग को इस क्षेत्र में अपनी धमक दिखाने का एक बहुत बड़ा मौका मिल गया है। अब जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे अमेरिकी सहयोगियों के बीच ये संदेश जा रहा है कि वॉशिंगटन का जो ध्यान है फिलहाल दूसरी तरफ है। जानकारों का ये भी मानना है कि अगर ये स्थिति लंबी चली तो फिर एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के प्रभुत्व और उसके साख के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। आरजू सेठ संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। आरजू, क्या है इस बदलाव के पीछे की वजह? आखिरी युद्धपोत जो प्रशांत सागर में था उसे अगर हटा लिया गया है अमेरिका की ओर से, तो क्या इसके पीछे रणनीति हो सकती है अमेरिका की? जी बिल्कुल, देखिए ईरान के खिलाफ तनाव और लड़ाई बढ़ने के बीच अमेरिका ने अपनी नौसेना को लेकर एक बड़ा फैसला जो है वो लिया है। इसका असर सीधे मिडिल ईस्ट और प्रशांत दोनों इलाकों पर पड़ेगा। यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को प्रशांत से हटाया गया है और अमेरिका ने अपने जो न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को जापान पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र से हटाकर मिडिल ईस्ट की ओर जो है वो रवाना कर दिया है और ये शिप ईरान मोर्चे पर तैनात यूएसएस इब्राहिम लिंकन की जगह लेगी। देखिए, अपने दर्शकों को बता दें कि यूएसएस इब्राहिम लिंकन जो है लगभग 8 महीने से ईरान में डिप्लॉय था और देखिए एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई थी कुछ दिन पहले कि यूएसएस इब्राहिम के अंदर जो यूएस के जो सेना के लोग हैं उनके बीच झड़प हुई है, जिसमें कई लोगों की जान भी गई थी और कई लोग घायल हुए थे और ये फैसला तुरंत उसके बाद जो है वो लिया जा रहा है। उसके पीछे क्योंकि रिपोर्ट्स ये भी सामने आई थी कि लोगों में एक्स्ट्रा वर्क को लेकर, खाने की किल्लत को लेकर, कई तमाम चीजों को लेकर टेंशन जो है वो चल रही थी और ऐसे में अब यहाँ पर यूएसएस इब्राहिम लिंकन की जगह जो है अब वो यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन जो है अब वो लेने वाला है। यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन के हटते ही फिलहाल पश्चिमी प्रशांत में अमेरिका का कोई भी एक्टिव जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अब वो मौजूद नहीं रहेगा और ये 2015 के बाद पहली बार हो सकता है जब अमेरिका ने इस इलाके को गैप के साथ छोड़ा है। तो चीन के लिए ये बड़ी रणनीतिक गुंजाइश जो है वो देखने को मिल रही है। प्रशांत में अमेरिकी करियर ना होने का सीधा फायदा जो है वो यहाँ पर आपने भी क्योंकि जिक्र किया, इसका चीन को जो है वो मिल सकता है। जी बिल्कुल। और देखिए, चीन हमेशा से ये चाहता है कि उसका किस तरीके से धमक इस पूरे एरिया में रहे और अगर यहाँ से आखिरी युद्धपोत भी हटा लिया जाता है, लेकिन विशेषज्ञ तो ये मान रहे हैं कि इससे कहीं ना कहीं देखिए अमेरिका की एक चाल भी मानी जा सकती है या फिर अब तक लंबे समय तक
जो अमेरिका ईरान के साथ ये जो जंग चल रही है, इसमें कोई बड़ी रणनीति की और अमेरिका बढ़ने को लेकर कदम आगे बढ़ा रहा है, जिस वजह से भी ये कदम उठाया जा सकता है? क्या ऐसी भी संभावना है क्या आरजू? जी बिल्कुल, देखिए अगर यूएस की बात करें तो स्ट्रैटेजिकली भी वो काफी ज्यादा चीजें जो है वो सोच कर करते हैं। तो ऐसे में आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि जिस तरीके से मैंने भी बताया कि यूएसएस जो अब्राहम लिंकन था, उसमें काफी दिनों से जो प्रॉब्लम्स है वो चल रही थी अंदर ही अंदर। क्या कुछ चल रहा था, कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आई उसको लेकर। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, उसको हटाकर यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को लाना, तो क्या इसके पीछे की रणनीति है? फिलहाल इसका इंतजार करना होगा और आखिर अमेरिका क्या सोच रहा है। क्योंकि देखिए, लगातार यहाँ पर कॉन्वर्सेशन की बात भी चल रही है, ट्रंप की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि बातचीत चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हालात जो है वो कहीं पे भी सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे। दोनों ही तरफ से चाहे वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो, वहां पर भी उसका कंट्रोल जो है वो लेने पर दावे जो है वो दोनों ही तरफ से किए जा रहे हैं। ईरान कह रहा है कि कभी भी जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कोई और कंट्रोल नहीं ले सकता, वो ईरान का था, है और हमेशा रहेगा। तो वही ट्रंप जो है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उनके कंट्रोल में जल्द ही आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, लगातार कोई भी कॉमन ग्राउंड्स पर आते हुए नजर नहीं आ रहे। और ऐसे में लगातार यहाँ पर इस यूएसएस जो अब्राहम लिंकन का हटना, आखिर इसके पीछे की क्या रणनीति है यूएस की, वो फिलहाल आगे चल के पता चलेगा। जी। लेकिन विमान वाहक का अगर प्रशांत से हटाना एक रणनीति हो सकती है, क्या हो सकती है, जैसा आपने कहा कि देखना होगा। लेकिन आरजू ये भी समझना जरूरी हो जाता है, क्या इससे ये भी माना जाए कि इस जंग में अमेरिका को भी बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, जिसके बाद अब नई रणनीति के साथ इस युद्ध में उतरने की तैयारी करता हुआ अमेरिका नजर आ रहा है? खास करके कहां पर सैन्य तैनाती करनी है, किस तरीके से विमानों को, हथियारों को अब एक्टिव रखना है, क्या इस प्लान पर भी अमेरिका काम कर रहा है? जी बिल्कुल, देखिए हर तरीके से अमेरिका जो है वो भी इस वॉर को लड़ने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल जब भी कोई लड़ाई होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि कोई एक ही देश जो है वो सफर करता है। दोनों ही देशों को नुकसान जो है वो पहुंचता है। और ऐसे में देखिए, सिर्फ दो देश नहीं, बल्कि उन जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अटैक हुआ, वहां पर जब टेंशंस बनी थी, तो इससे सिर्फ यूएस और ईरान को ही नहीं, बल्कि उससे जुड़े हुए, उस रास्ते से जुड़े हुए जो भी क्राफ्ट जाते थे, उन पर असर पड़ा। तमाम भारत समेत तमाम देशों को इसका जो है नुकसान झेलना पड़ा, नुकसान हुआ। तो ऐसे में कोई भी देश जो कॉन्फ्लिक्ट में जाता है, उसको इसका असर, खामियाजा भुगतना पड़ता है। और यहाँ पर यूएस को भी कहीं ना कहीं जो खामियाजा है, जो नुकसान है, वो पहुंचा है। और ऐसे में ईरान की अगर हम बात करें, तो ईरान भी कहीं ना कहीं अंदर से कमजोर जरूर हो रहा है, लेकिन ये लड़ाई से हटने के लिए तैयार नहीं है। और हमने ये एग्जाम्पल पहले भी देखा है, यूक्रेन और रशिया के वॉर में, जिस तरीके से यूक्रेन अंदर से मदद देखिए मांग भी रहे थे और अंदर से कमजोर हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं से भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। तो इस तरीके से देखा जाता है, जब कॉन्फ्लिक्ट होते हैं पीछे नहीं हटते, लेकिन अंदर ही अंदर जरूर दोनों ही देशों को नुकसान जो है वो बड़ा नुकसान पहुंचता है। जी ठीक है। पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में अगर अमेरिकी युद्धपोत हट गया है, आगे अब देखना यही होगा आरजू की किस तरीके से कदम अमेरिका और ईरान बढ़ाता हुआ दिखाई देता है, आगे क्या संकेत मिलते हैं, नजर बना के रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान हुआ है।